तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक कविता जिसका शीर्षक है उड़चल हारिल। ठीक है। यस सर। कविता पर बात करने से पहले हम पहले शीर्षक पे बात करेंगे कि शीर्षक का क्या संदर्भ है इस कविता में और कविता कैसे खुलेगी। फिर हम कविता का वाचन करेंगे, सस्वर गाएंगे और उसकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। उड़चल हारिल जो कविता है यह अज्ञेय के काव्य संग्रह इत्यलम में संग्रहित है। यहाँ पे हारिल जो है यह एक पक्षी है, छोटा। ठीक है। अंग्रेजी में जिसे फिनिक्स कहते हैं। ठीक है। और इस पक्षी की बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह कभी धरती पे नहीं बैठता। ठीक है। पेड़ की शाखाओं पे भी अगर जब कभी यह बैठता है तो यह अपने पैर में तिनका लिए ही बैठता है। और यह छोटा सा पक्षी आसमान की अनंत अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, उड़ान भरता है, छोटा सा तिनका लेकर निर्माण करता है, घोंसला बनाता है, सृजन करता है। कवि ने इस पक्षी के माध्यम से मनुष्य को, युवाओं को, मानव जाति को एक प्रेरणा देने का काम किया है, प्रेरित किया है कि कैसे एक छोटा पक्षी, हारिल पक्षी कैसे निर्माण के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह की बाधाओं को पार करके वह अनंत अनंत आसमान की ऊंचाई में उड़ान भरता है। और उसके पास रचना का एक छोटा सा साधन मात्र क्या है, वह तिनका। उस एक छोटे से साधन से वह इतना बड़ा सृजन करता है। उसके भीतर इतना उत्साह है, उसके भीतर इतना जुनून है कि वह निरंतर प्रगति के पथ पे बढ़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि कवि इस हारिल पक्षी को केंद्र में रखकर मनुष्य को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को प्रेरित करने की यह कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार एक हारिल निरंतर अब आगे की ओर जीवन में गतिमान है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, अनंत अनंत ऊंचाई तक पहुंच रहा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर विकास करना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस कविता की मूल भावभूमि है जिस पर यह कविता केंद्रित है। और अब हम कविता पढ़ेंगे और फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। कवि ने कहा, हारिल को देखते हुए कह रहा है कि उड़चल हारिल, उड़ते चलो, चलते चलो, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ये जो जिस तिनके को लोग तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, उस छोटे से तिनके को लेकर के हारिल ऊंची उड़ान भर रहा है। क्यों? क्योंकि सृजन का नशा है उसके ऊपर। वह कुछ निर्माण करना चाहता है, वह कुछ बनाना चाहता है। इसलिए वह उस छोटे से तिनका क्या है उसके लिए? साधन है। ठीक है, माध्यम है। उस छोटे से माध्यम से वह सृजन का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा करता है और वह उड़ान भरता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे कि कवि कह रहा हो कि सृजन के साधन चाहे तुम्हारे पास कोई भी हो, तुम्हें उस साधन को लेकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर सृजन का नशा तुम्हारे ऊपर है, कुछ निर्माण करने का सपना तुम्हारे भीतर है, तो वह सपना कभी अधूरा नहीं रह सकता है। आगे कहा, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। प्रातःकाल उषा जाग रही है, सवेरा हो रहा है। सवेरा नई उम्मीदों का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है, अंधेरे के छटने का प्रतीक है कि अंधेरा छट रहा है, सुबह होने को आ गई है। तुम किसका रास्ता देख रहे हो? कैसी बाट, भरोसा किनका? और किसका भरोसा कर रहे हो? तात्पर्य यह है कि उठो, जागो और निकलो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सवेरा एक नई आशा की किरण लेकर के आता है। इसलिए किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। अपने आप के आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। हर सुबह एक नई उम्मीद का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए उठो और चलो अपने लक्ष्य की तरफ, चलो सृजन और निर्माण के उस उद्देश्य की तरफ जिसकी तरफ तुम बढ़ना चाहते हो। स्पष्ट है? आगे कहा, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए
चाह सृजन की। ये जो शक्ति है, निर्माण की शक्ति, कुछ बनाने का सपना, कुछ कर गुजरने का जो सपना है, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और यह अगर तुम्हारे पास है तो साधन चाहे कितने कम क्यों ना हो, साधन कितने छोटे क्यों ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सृजन की चाह जो तुम्हारे भीतर है, जो जुनून है, जो सपना है, वह तुम्हें निर्माण यानी कि तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लेगा। इसलिए यह सृजन की चाह कभी नहीं रुकनी चाहिए, यह चाहत कभी नहीं कम होनी चाहिए। यही चाहत, यही जुनून तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, तुम्हें निर्माण और सृजन की का जो रूप जो तुम जीवन में देखना चाहते हो, उस तक वह तुम्हें लेकर के जाएगा। और कहा, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए गति जीवन की। और यह शक्ति क्या? यह चाहत, यह सपना, सृजन की यह परिकल्पना, विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने की तुम्हारी जो चाहत है, जैसा कि हारिल में है, अगर यह चाहत खत्म हो गई तो जीवन रुक जाएगा। जीवन क्या है? एक गति है, एक बहाव है, एक नदी की तरह वह निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप सबको मालूम है कि ठहरे हुए जल में बदबू आ जाती है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। वैसे ही ठहरा हुआ पानी जैसे सड़ जाएगा, गति से हीन जीवन भी रुक जाएगा। उस जीवन का कोई मोल नहीं, जिसमें कोई गति नहीं, जिसमें कोई सपना नहीं, जिसमें कोई विकास नहीं, जिसमें निर्माण के कोई सपने नहीं, जिसमें उम्मीदों का कोई रोशनदान नहीं। इसलिए ये जो चाहत है कुछ करने की, कुछ निर्माण करने की, कुछ बनाने की, ये चाहत रूपी जो शक्ति है, इसे सजोए रखना, क्योंकि जिस दिन ये चाहत खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। जीवन की जो गति है वह रुक जाएगी, जीवन का जो प्रवाह है वह रुक जाएगा। किसके माध्यम से यह सीख देने की कभी कोशिश कर रहा है? एक पक्षी के माध्यम से। आई बात समझ में? आगे बढ़े। ठीक है। ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। ऊपर 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 और ऊपर। आई बात समझ में? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और ऊपर। जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, इस पथ का उद्देश्य नहीं यह श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। कि निरंतर और ऊंचाई तक पहुंचते रहने की यह जो कामना है मनुष्य के भीतर, यही उसकी असली ताकत है। और यही बात हारिल से कवि सीख रहा है और कह रहा है कि ऊपर 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 और ऊपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करता है यह हारिल। और बढ़ा चीरता जल दिगमंडल, और जो दिशाओं का घेरा है, उन तमाम सारे घेरों को वह पार करके ऊंचाई पे पहुंचता है। तात्पर्य यह है कि जिस ऊंचाई पे मनुष्य को पहुंचना है, अगर आपने कुछ लक्ष्य तय किया है तो उसमें बाधाएं भी आएंगी, उसमें समस्याएं भी आएंगी, लेकिन ये जो इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, कुछ निर्माण करने की, ये जो सपना है, यह सपना उन तमाम तरह की बाधाओं पे भारी पड़ेगा और आप चीर कर उन बाधाओं को आगे बढ़ जाएंगे। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। हारिल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना कि सपना वह नहीं होता जो सोई आंखों से देखा जाता है, सपना वह होता है जो जागती आंखों को कभी सोने नहीं देता। ये वह हारिल है और इसी बात की वह प्रेरणा हमें दे रहा है। वह हारता नहीं है और अपने प्रयास से, अपनी कोशिशों से पूरे आसमान को वह आश्चर्यचकित करता है, हलचल मचा देता है। आगे कहा, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। प्रश्न किया कि तिनका, छोटा सा तुच्छ तिनका, समझते हैं ना? छोटा सा तुच्छ तिनका क्या है? ये सिर्फ तिनका नहीं है, तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन। ये जो तुम निर्माण करने जा रहे हो, उस अमर रचना का साधन है यह छोटा सा तिनका। तात्पर्य यह है कि साधन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो,
साध्य अगर ऊंचा है, जो प्राप्त करना है वह उद्देश्य अगर बहुत बड़ा है, तो वह साधन भी बहुत बड़ा हो जाता है, वह साधन भी बहुत पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस साधन के बगैर बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर तिनका नहीं हो तो घोंसला नहीं बनाया जा सकता है, उस नीड़ का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो देखने में वो एक छोटा सा तिनका है, लेकिन वह तिनका सिर्फ महज तिनका नहीं है, वह अमर एक रचना का साधन भी है। इसलिए साधन चाहे व्यक्ति के जीवन में कितने कम क्यों ना हो, संसाधन कम क्यों ना हो, उद्देश्य अगर वह ऊंचा है, लक्ष्य अगर बड़ा है, तो वह छोटा सा साधन भी बड़ी बात कर जाता है, बड़ा निर्माण कर जाता है, ये कवि कहना चाहता है। ठीक है। और कहा तिनका तेरे पंजे में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। और ये जो तिनका जिसे तुम अपने पंजे में लेकर उड़ान भरते हो, यह महज एक तिनका नहीं है, यह छोटा सा तिनका जैसे विधाता के प्राणों का स्पंदन है। यानी कि विधाता ने, इस अस्तित्व ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है ना, तो जैसे पूरी सृष्टि का निर्माण अस्तित्व ने किया है, वैसे ही उस अस्तित्व के एक छोटे से हिस्से का निर्माण तुम भी तो कर रहे हो। कौन? हारी। वह घोंसला भी उसी अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा तो है। तो जो गुण, जो कार्य इस पूरे अस्तित्व ने किया है, उसका एक छोटा सा रूप तुम्हारे कार्य में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए महज यह तिनका तिनका नहीं है, यह विधना के प्राणों का स्पंदन भी है। स्पष्ट है? आगे बढ़ें। कांप न यद्यपि दशों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। कांप न यद्यपि दशों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। प्रेरित करते हुए कवि कहता है, जैसे युवाओं का आह्वान कर रहा हो, मनुष्यता को यह संदेश दे रहा हो कि घबराना नहीं है, कांपना नहीं है, डरना नहीं है। तब भी जब दशों दिशा में शून्य, तुझे शून्य नभ घेर रहा है, दशों दिशा में अंधकार ही अंधकार हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, मुश्किलें ही मुश्किलें हो, कठिनाइयां ही कठिनाइयां हो, रास्ता पता नहीं चल रहा हो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, कांपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन तमाम तरह की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए तुम्हारे पास एक हथियार है, और वह हथियार है निरंतर आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति, अपने उस सपने को पूरा करने का जुनून। और वह जुनून, वह इच्छा शक्ति, निर्माण और सृजन की वह जो चाहत है, वह चाहत दशों दिशाओं से आ रहे जो अंधकार हैं, ठीक है, या दशों दिशाओं से आ रही जो निराशा है, उस निराशा को तोड़ने के लिए वह इच्छा शक्ति पर्याप्त है। इसलिए कांपना नहीं है, घबराना नहीं है। आई बात समझ में? रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। और रुको मत। यद्यपि उपहास, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। हो सकता है, संभव है कि तुमने कोई सपना देखा, तुमने कोई लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम आगे बढ़ते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। संभव है, उपहास करेगी कि ये क्या कर रहा है या इससे क्या होने वाला है। लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम ठहर गए, जीवन रुक गया, तुम वह कर नहीं सकोगे जो तुम करना चाहते हो। लेकिन अगर चलते रहे तो एक वक्त आएगा कि उस दुनिया का उपहास एक किनारे और तुम्हारी विजय का जो उद्घोष है वह एक तरफ। याद कीजिए, महात्मा गांधी ने जब सत्य और अहिंसा के बल पर इस पूरे देश को आजाद कराने की परिकल्पना की होगी, है ना? कितना मुश्किल काम था, कितना कठिन काम था, लेकिन क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो कर दिखाया उन्होंने। तो इसलिए घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। एक बार अगर चुन लिया, चुनाव हो गया लक्ष्य का, एक बार चुनाव हो गया उद्देश्य का, तो उसे प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे किसी भी तरह की कठिनाइयों से लड़ना पड़े, तूफान को चीरना पड़े, उसे स्वीकार करेंगे। कुटज निबंध पढ़ा है आपने? ठीक है। क्या कहता है कुटज? जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर अपना प्राप्य वसूल लो। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्रभंजनी व्यथाम, पित्वा पाताल पानीयम कुटजश्च चुंबते नवः। यही बात हो रही है, यही तो कहा जा रहा है। एक बार तय कर लिया तो फिर तय कर लिया, फिर पीछे मुड़कर देखने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। इसलिए
रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पद से हेर रहा। इसलिए रुको मत। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है और तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, घबराने की बात नहीं है। एक वक्त आएगा जब उनका नजरिया बदलेगा। सिर्फ तुम्हारा नजरिया अपने विश्वास के प्रति नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि मैं कर दिखाऊंगा और यह मैं करके ही रहूंगा। ये विश्वास, ये नशा, ये दीवानगी, ये जुनून उन तमाम तरह के अंधकारों और उन तमाम तरह की बाधाओं पर विजय पाने के लिए काफी है। किसी काम को छोड़ने के लिए हजारों बहाने हैं, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बहाना काफी है कि मुझे हर हाल में इस काम को करना है। और ये चाहत, ये जुनून मनुष्य को ऊंचाई तक लेके जाती है। ये विश्वास कि मैं कर दिखाऊंगा उसे अनंत अनंत ऊंचाई तक लेके जाती है और उसे सृजन करवाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे कहा, तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। तू मिट्टी था, हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन यह मिट्टी सिर्फ अस्थायित्व या क्षणभंगुरता का प्रतीक नहीं है कि हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। यह मिट्टी सृजन का भी प्रतीक है। इस मिट्टी से मूर्ति भी बनती है, इस मिट्टी से निर्माण भी बनता है। तो हम सब, यानी कि हे मनुष्यों, कभी संबोधित कर रहे हो कि हम सब उस सृष्टि के लिए क्या है, एक मिट्टी की तरह है। लेकिन वह मिट्टी सृजन का प्रतीक भी है। और तुम्हारे भीतर अगर निर्माण की चाहत है, तुम्हारे भीतर भी अगर सृजन की चाहत है, तो जो सृष्टा है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने इस अस्तित्व को बनाया है, उसका भी नेचर क्या है, उसका भी स्वभाव क्या है, निर्माण करना। और तुम्हारा भी स्वभाव क्या हो गया, निर्माण करना। क्योंकि तुम भी सपने देखते हो, तुम भी कुछ नया बनाना चाह रहे हो, तुम भी कुछ गढ़ना चाह रहे हो, तुम भी इस जीवन को कोई अर्थ देना चाह रहे हो। ये है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान। तुमने उस निर्माणकर्ता का गुण पहचान लिया है। तुम उसके निर्माण हो, लेकिन तुमने उसका गुण पहचाना कि उसका काम क्या है, निर्माण करना। तुमने भी अपने हिसाब से जो कुछ भी तुम कर सकते हो, तुमने वो निर्माण किया। जैसे करोड़ों अरबों लोग आए हैं और हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग गए हैं, आगे भी आएंगे और जाएंगे। जीवन का अर्थ बस इतना है कि हमारे आने से, हमारे होने से जीवन थोड़ा सुंदर हो जाए, प्रेम थोड़ा खिल जाए, मनुष्यता थोड़ी बढ़ जाए। बस यही तो काम है। और यह तब होगा जब हम सृजन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हकारा। दृढ़ ध्वज दंड बनी यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। मेरे साथ गाइए। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। कहा मिट्टी निश्चय है यथार्थ, कि जो जीवन की जो क्षणभंगुरता है कि नष्ट हो जाएगा एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे। यह जीवन का सच है, यह जीवन का यथार्थ है। पर ऐसा सोच करके हम जीवन में कुछ करें ही नहीं, जीवन को मिट्टी बना दें, ठीक है, निर्माण काम करना भूल जाएं, सपने देखना भूल जाएं, यह भी कोई बात हुई क्या। आप यह सोचें कि क्या है जीवन, हम सब आए एक दिन हम सब चले जाएंगे, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। तो यह सच है कि हम सब चले जाएंगे, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन ऐसा सोच करके क्या हम जीवन को मिट्टी बना लें, जीवन को निरर्थक कर लें? नहीं। प्रेरणा किससे लें? हारिल से, जो छोटा सा पक्षी है लेकिन अपने एक तिनके से निर्माण के लिए लगा हुआ है। हमें तो बहुत सामर्थ्य है, हमें तो बहुत बुद्धि है, हमें तो बहुत विवेक है। हम सब मिट्टी हैं, जाहिर सी बात है, मिट्टी से ही बने हैं, लेकिन इस मिट्टी से ऊपर उठकर यानी कि निर्माण करने की जो चाहत दी है वो किसने दी है? उस विधाता ने दी है, उस परमात्मा ने दी है, जिसका स्वयं का गुण क्या है? निर्माण करना। आई बात समझ में? जो स्वयं निर्माण करता है उसने हमारे भीतर निर्माण की ये चेष्टा जागृत की है, उसने हमारे भीतर निर्माण का ये भाव दिया है।
आवश्यकता इस बात की है कि उस भाव को पहचान कर, उसके महत्व को जानकर हम अपनी तरफ से कोशिश करें, लक्ष्य चुनें, विकास करें, जीवन को एक अर्थ दें। और विकास का मतलब ये नहीं है कि नौकरी पाना, ये करना, वो करना। विकास का मतलब ये है कि मनुष्यता को समृद्ध करना, ठीक है, एक सार्थक जीवन की पहल करना, वो है निर्माण। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है एक दुर्निवार हाहाकारा, ठीक है। दुर्निवार कहते हैं कि जिसे रोका ना जा सके, ठीक है। तो कहा कि मानव की ओर से उठने वाली जो ज्वाला है, आगे बढ़ने की जो ज्वाला है, ठीक है, जो इच्छा शक्ति है निरंतर आगे बढ़ते रहने की, ऐसा लगता है कि हारिल उसका एक संदेश वाहक है। वह मानव को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे भीतर ऊपर उठने की, निरंतर सृजन करते रहने की एक अद्भुत शक्ति है, ठीक है। और उस शक्ति को भूलना नहीं है और ऐसी दुर्निवार शक्ति, इच्छा शक्ति लेकर के आगे बढ़ना है, सृजन का काम करना है, जिस शक्ति को हराया नहीं जा सके। तूफान और झंझावात जिसे रोक नहीं सके। कहा दृढ़ ध्वज दंड बनी यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। यह जो छोटा सा तिनका है वह एक ध्वजदंड है उस हारिल के हाथ का, जिस ध्वजदंड के सहारे वह विजय का पताका फहरा सकता है, जिस ध्वजदंड के सहारे वह निर्माण का पताका फहरा सकता है, सृजन का संकेत दे सकता है। वैसे ही उस इच्छा शक्ति को लेकर मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। देखते हैं ना, जब युद्ध होता है तो पताके लहराए लेकर के जाए जाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में कि जीत गए तो फिर उस झंडे को क्या कर दिया, गाड़ दिया, लगा दिया। ये जो इच्छा शक्ति है, मनुष्य की इच्छा शक्ति है, वह उसका दृढ़ ध्वजदंड है जिसपे वह निर्माण का पताका लहराएगा। वह दंड है जिसपे सृजन का पताका वह लहराएगा। इसलिए इस इच्छा शक्ति को, इस चाहत को रोकना नहीं है, इसे और ज्यादा मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बात समझ में? आगे कहा मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। मिट्टी से जो पाया है, इस संसार से हमने जो पाया है, उसे छोड़ देना, उसे त्याग देना हमारा धर्म नहीं है। उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, उसे थोड़ा और सुंदर बना देना, उसे और थोड़ा बेहतर बना देना, यह है हमारा धर्म। तात्पर्य यह है कि सृजन की प्रक्रिया में, सृजन की दिशा में, इस सृष्टि का, इस धरती का हम कुछ नुकसान करें, वह सच्चा सृजन नहीं है। सच्चा सृजन वह है कि सृजन करते हुए हम इस धरती को, इस अस्तित्व को थोड़ा और खूबसूरत बना लें। हमने जो अस्तित्व से पाया है, प्रकृति से जो पाया है हमने, उसे छोड़ देना हमारा धर्म नहीं। मनुष्य विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में आज क्या कर रहा है? पेड़ पौधों को काट रहा है, जंगलों को तबाह कर रहा है, नदियों को समाप्त किया जा रहा है विकास के नाम पर। यह कोई सच्चा विकास नहीं है। सच्चा विकास यह है कि नदियों के विकास के साथ साथ धरती को और सुंदर बनाया जा सके, जंगलों के विकास के साथ साथ फूल पौधों के विकास के साथ साथ इस सृष्टि को और सुंदर बनाया जा सके। यह है सृजन का नया धर्म, कि हम उस धरती से जहां हम हैं, जिसने हमें गढ़ा है, जिसने हमें बनाया, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर उसे थोड़ा और सुंदर बनाएं, उसमें थोड़ी और आत्मीयता भर दें, थोड़ी और सुंदरता भर दें। यह है हमारा धर्म। आई बात समझ में? जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है, ठीक है। और जीवन में जो साधन मिले हैं हमें, वो साधन छोटे से छोटे क्यों ना हो, उस साधन की अवहेलना करना कर्मवीर का धर्म नहीं है। जिनकी वजह से, जिन साधनों की वजह से आप जीवन में ऊंचाई पे पहुंचते हैं, उन साधनों को याद रखना, उन साधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, यह कर्मवीर का कर्म होता है। आई बात समझ में? आप आज पढ़ लिख रहे हैं, कल को एक बहुत अच्छे मनुष्य बन जाएं, ऊंचाई पे पहुंच जाएं, तो जिन लोगों ने आपके इस सफर में आपके जो माध्यम बने हैं, जो आपके साथ आए हैं आपके इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, उन्हें भूल जाना कर्मवीर का उद्देश्य नहीं होता है। आई बात समझ में? आगे कहा का पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली
और ये जो तिनका है ये पथ की धूल की तरह है, छोटा सा तिनका, लेकिन सृष्टि के तिनके के रूप में सब मनुष्य हैं। आई बात समझ में? तिनका हमारे लिए एक छोटा सा है, पर यह अस्तित्व इतना विराट है, इतना विस्तृत है कि हम सब उस अस्तित्व के एक छोटे से तिनके की तरह हैं। लेकिन अपना अर्थ दे जाना जैसे वह तिनका दे जाता है निर्माण करके, वैसे ही अपना अर्थ खोज लेना, अपना अर्थ दे जाना, यह है इस कविता का भाव। जैसे हारिल ने अपना अर्थ ढूंढा, वैसे ही हम सब सृष्टि के तिनके हैं, लेकिन हम इस सृष्टि के तिनके होने के बावजूद अपना एक अर्थ बना सकें, अपना एक अर्थ ग्रहण कर सकें, ये है कवि का भाव। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, और ये पावन है, ये अनंत की पावन धूली की तरह है हमारा जीवन। अगर हम उसे सृजन में लगाते हैं, अगर हम उसे निर्माण में लगाते हैं, किंतु आज तूने नवपथ में क्षण भर में बद्ध अमरता छूली। ये जो हारिल है, जिस आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहा है, सृजन का नशा लेकर के जो उड़ रहा है, तो वह उड़ान सिर्फ उड़ान नहीं है, वह एक अमरता का मानक भी है, जिसने ये सृष्टि के सामने एक विषय रखा, एक प्रस्तावना रखी कि देखिए, अगर गहरी से गहरी चाहत हो कुछ कर गुजरने की, तो निर्माण होना ही होना है। तो इसलिए महज हारिल एक हारिल नहीं है, वह उसने क्षण भर में जो निर्माण उसने किया है, वह निर्माण अमरता का सूचक है। और वहीं हम सबको प्रेरित कर रहा है कि एक छोटा सा पक्षी जब इतना सुंदर निर्माण कर सकता है जो अमरत्व का सूचक है, तो हम सब क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं? आई बात समझ में? और अंत में कहा, गाइए मेरे साथ में अंतिम दो पंक्तियां। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला पावन तिनका। शुरू में कहा ओछा तिनका, और अब कह रहा है पावन तिनका। उस साधन का महत्व जब आप समझ जाएंगे, से साध्य बनने वाला, जिससे उद्देश्य पूरा होने वाला है, तो वह साधन महज आपके लिए ओछा नहीं होगा, वह पवित्र हो जाएगा। कहा उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। सुबह होने को है और यह एक नए दिन की शुरुआत है। ठीक है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नई आशा की किरण लेकर के आती है, हर सुबह आपको एक आवाहन देती है कि गाना सुना है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो, सुबह हो गई, एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद, रोशनी का एक नया झिलमिलाता हुआ सवेरा तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें बुला रहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। ठीक है, और यह आवाहन है, सुबह की पहली किरण, जीवन का आवाहन है, निर्माण का आवाहन है कि उठो और जागो। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत चुका है वह बीत चुका है। ऐसा नहीं है कि देर हो गई है। जब भी तुम जागोगे, जब भी तुम यह सोचोगे, जब भी तुम यह प्रतिज्ञा लोगे, जब भी तुम इस संकल्प के साथ भर उठोगे कि तुम्हें जीवन में निर्माण करना है, ऊंचाई पे जाना है, मनुष्यता को खूबसूरत बनाना है, जीवन को कोई अर्थ देना है, उस दिन से उठो, उस दिन से जागो, आगे बढ़ो। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला पावन दिन का। और उस हारिल की तरह उठो मनुष्य, उठो युवाओं। और जीवन में जो एक साधन है, कुछ प्राप्त करने की जो चाहत है, जो इच्छा शक्ति है, उस पावन इच्छा शक्ति को, उस जुनून को लेकर के आगे बढ़ो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तुम भी उस हारिल की तरह निर्माण करोगे, सृजन करोगे, जीवन को कोई अर्थ दोगे, गति दोगे और नया निर्माण कर सकोगे। यही इस कविता की भावभूमि है और यही यह कविता हमसे कहना चाहती है। स्पष्ट है?